Stop listening to devil. He says, you're not alone. This is your time. This is your year. This is your season. You're not alone. I have given you my spirit. You're not alone. In every situation, every circumstances, you're not alone. Hallelujah. You're not alone. You are the victorious. You are the victorious. अब जयवंत से बढ़ करो. Hallelujah. Hallelujah. अब जयवंत से बढ़कर हो. Hallelujah. आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है. He says, I am with you forever, forever, till the end of the earth. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ. तुम्हें महसूस हो या ना हो, मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ. Hallelujah. तुम्हें महसूस करने की जरूरत नहीं है, पर मैं हूं. मैं हूं. जगत के अंत तक तू विश्वास योग्य बने रहे. मैं तेरे संग हूं. तू विश्वास योग्य बने रहे. मैं तेरे संग हूं. ये तुम्हारा समय है. ये साल तुम्हारा है. तुम हारे हुए नहीं, पर जैतू हो, जयवंत से बढ़कर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. प्रभु भला है और उसकी दया सदा की है. Amen. Praise the Lord. So, I'll continue the message. पिछले संडे का जो भी मैसेज था कि be led by the Spirit of God. Amen. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप क्या करो? चलो. उसके अगुवाई में चलो. Amen. Hallelujah. उसी बातों को हम आगे देखेंगे. यूहन्ना 4:24. कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास एक मन है और मैं शरीर में रहती हूँ. मेरे प्रियो, जब आप ये अंगीकार करते हैं तो जीने में आसान हो जाता है. आमेन. जिंदगी जीने में बहुत आसान हो जाता है. मेरे लिए जिंदगी जीने में बहुत ही आसान हो जाता है. तब मैं अपने शरीर को अनदेखा, अनसुना कर सकती हूं. अपने मन को और विचारों को, भावनाओं को एक तरफ रखते हुए मैं अपने आत्मा का सुन सकती हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूं कि मैं एक क्या हूं? आत्मा हूं. I am a spirit being and I have a soul and I live in a body. Amen. Hallelujah. जब ये आप महसूस करते हैं, जब इस बात को आप समझ जाते हैं कि आप एक आत्मा है, आप एक शरीर नहीं है, और आपके पास एक मन है जो आपके अधीन होना है. आमेन. आपके आत्मा के अधीन उसे होकर चलना है. उसे आपका सुनना है. आपके मन को आपका सुनना है. आप कौन हो? आप एक आत्मा हो. आमेन. आप कौन हो? आपकी पहचान क्या है? आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो. आमेन. आप एक मन नहीं है. मेरा मन ये चाहता है, मेरा शरीर ये चाहता है, मेरा मन ये बोलता है,
मेरा मन ये महसूस करता है, मेरा शरीर ये महसूस करता है। हम ये बोलकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते जब हम प्रभु में हैं। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में हैं, नए जन्म पाए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए जिंदगी अलग है, डिफरेंट है। आमेन, अलग है। आमेन। हम मन के चलाए नहीं चलते, हम शरीर के चलाए नहीं चलते, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि हम एक क्या है, आत्मा है। इस बात को हमें समझना है कि हम हालातों को देखकर नहीं चलते, जरूरतों को देखकर नहीं चलते। इस बात को हमें समझना है, ये जरूरत है, वो ये जरूरत है, हालात ऐसे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, उसको देखकर हम नहीं चलते। आमेन। लोगों को क्या महसूस हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसे सुनकर या देखकर हम नहीं चलते मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। हम एक आत्मा है, आत्मिक बातों, आत्मिक संसार हमारी है। हालेलुया। और हम आत्मा के द्वारा शरीर में और मनों में, हालातों में और इर्द गिर्द शब्दों में बोले गए लोगों पर क्या करते हैं, अंधकार पर क्या करते हैं, राज्य करते हैं। जैतू हैं हम। आमेन। हालात हमें नहीं हराती, शरीर हमें नहीं हराते। आमेन, क्योंकि आप एक आत्मा हो। यूहन्ना 4:24। आमेन। इस बात को हमें बहुत अच्छी रीति से कलीसिया को समझना है, जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं। यूहन्ना 4:24 कोई पढ़े। आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, और अवश्य है, अवश्य मेरे प्रियो, आप इस बात को नोट कर ले। अवश्य है मतलब नेसेसरी है, जरूरत है, कि उसकी जरूरी है। हाँ, कि उसकी आराधना करने कि वाले, उसकी आराधना करने वाले क्या करे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सच्चाई से आराधना करे। आमेन। हम जो भी करे आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। हम जो भी बोले आत्मा और सच्चाई से बोले। हम जो भी सोचे आत्मा और सच्चाई से सोचे। आपका आत्मा का वहां मौजूदगी जरूरत है। आमेन। आपका आत्मा का चलन उस हालातों में, उन शब्दों में, उन विचारों में जरूरी है, उसकी मौजूदगी। हालेलुया। शरीर की नहीं, भावनाओं की नहीं। परमेश्वर क्या है, एक आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना उत्पत्ति 1 पढ़े। पहले इस बात को हम समझ ले कि हम क्या है। आमेन। हम क्या है, हम एक आत्मा है। आप क्या है, एक आत्मा। मेरा शरीर ये बोलता है तो हम ये करते हैं, नहीं, नो नो। शरीर को ये जरूरत है, नहीं, शरीर तुम्हारे अधीन है। The flesh has to obey the spirit. Amen. शरीर को आत्मा का सुनना है। हालात बोल रही है, पर क्या परमेश्वर बोल रहा है? राइट? हालात ये बोल रही है, जरूरत ये बोल रही है, राइट? पर क्या परमेश्वर, क्या आपके आत्मा में अगुवाई हुई है? मेरे विचार से ये होना चाहिए, पर क्या आपके आत्मा में क्या ये बात आई है?
बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 और उसका 23 पढ़े। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आपको क्या करे? पूरी रीति से पढ़े, पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। निर्दोष सुरक्षित रहे तुम्हारा प्राण, शरीर और क्या कहा? आत्मा। यू कैन सी द 3 पार्ट्स हियर। आप अपना 3 भाग यहां देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया। वचन कह रहा है कि आप एक 3 भाग में हो। 3 भाग हो, आत्मा, शरीर और मन। आमेन। इस बात को आप समझ ले। I'm laying the foundation that you know that you are a spirit being. Amen? Hallelujah. You are a spirit being. Romans 12. रोमी की किताब 12। आत्मा आत्मिक बातों की क्या करता है? लालसा करता है। आत्मा में जीवन है। आमेन। शरीर हमारा नाश हो जाएगा, इसमें मृत्यु है। आमेन। जो शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है, लालसा करता है, वो क्या करेगा? एक दिन खत्म, फिनिश, राख, मिट्टी में जाके क्या कहता है बाइबल? मिल जाएगा। राइट? मिट्टी में जाके मिल जाएगा, पर आत्मा के पास जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में क्या है? जीवन है। आमेन। 12 उसका 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Saying no to your flesh is acceptable to God. Denying the desires of flesh, शरीर को ना बोलना, उसके इच्छाओं को इनकार करना, यही बातें आपको परमेश्वर को आगे भाता है। बलिदान करके क्या करता है? चढ़ाता है, और वो सुगंध रूपी बलिदान हो जाता है, जीवित और प्रबल। आमेन। जीवित और प्रबल हो जाता है। शरीर को, मन को जब आप नहीं बोलते हैं, नो, लर्न टू से नो। It's good thing to say no to your flesh. Amen. Hallelujah. Learn to say no. अपने शरीर को ना बोलना है, सीख लीजिए। शराब पीने जाना है, नहीं, नो। फालतू के समय यहां वहां बात करके निकालना है, नो, नहीं। समय बर्बाद नहीं, समय मूल्य है। आमेन। मूल्यवान है। ये समय आपको नहीं मिलने वाला। इस समय में मैं क्या कर सकता हूं? आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के विषय में। आमेन। फालतू बातें नहीं, नो। जबान खुजली कर रही है किसी को कुछ बोलने के लिए, किसी को कुछ सुनाने के लिए। शरीर बोल रहा तू ऐसे बोल, मन बोल रहा तू ऐसे सुना। से नो, बिकॉज आई एम नॉट अ फ्लैश।
नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ना ही मैं मन हूं, मैं एक आत्मा हूं। आमेन, हालेलुया। दो बातें इसको सुना दे, इससे नाराज हो जा। इसने तुझे दुख दिया, इसने तुझे अनदेखा किया, हाँ, व्हाट विल यू डू? मन बोलेगा क्या? अब तू भी, तेरा टाइम आ गया, तू भी बोल दे, तू भी सुना दे, तू ये कर दे, ये हरकत कर दे, राइट? से नो, आमेन, हालेलुया। लर्न टू से नो टू योर फ्लैश। अपने शरीर को ना बोलिए, ना, ना, नहीं, मन को नहीं, आमेन, नहीं बोलिए। तभी आपका आत्मा को जीवन और जीवन और अनंत काल का जीवन, आमेन, भरपूरी का जीवन, उसका आनंद, उसकी आशीषें, कहता तुम्हारे कदमों में होगी। आमेन। इट विल ओवरटेक यू, मेरी बाइबल बोलती है। इट विल रन आफ्टर यू। आशीषें, जीवन, उन्नति, खुशी, चंगाई, हर एक वो बात जो बाइबल बोलती है और आपके लिए है, आपके विरोध में नहीं, आपके लिए है। आमेन, हालेलुया। तभी आप जिंदगी जयतू होकर जी सकते हैं, जयवंत से बढ़कर जयवंत। When you say no to your own flesh, own mind, amen, लोगों को ना, लोगों से, हालातों से कॉम्प्रोमाइज ना करके, उनको ना बोल के आप जयवंत होते हो और जयतु जीवन जीते हो, क्योंकि आप एक आत्मा हो और आपके पास एक मन है और आप एक शरीर में रहते हैं। मेरे प्रियो, आप शरीर में रहते हैं और इस शरीर में को ज्यादा खुश ना करे, ये नाश हो जाएगा, पर आपके आत्मा अनंत काल तक रहेगी। आमेन, वो जीवित रहेगी। जितना आप आत्मा को उठाओगे उतना ही आत्मिक बातें, आत्मिक संसार और बातें को तुम क्या करोगे? नियंत्रण करना चाहते हो, रूल करना चाहते हो। द बाइबल सेज यू रूल, यू टेक अथॉरिटी। आमेन। पैसों को आप ऐसे बोल सकते हैं, हालेलुया, एंड द लॉर्ड विल लीड यू। आमेन। आत्मा आपको, आपकी आत्मा में अगुवाई करेगा। वो महान आत्मा आपको आपके आत्मा में अगुवाई करेगा। आमेन, ना कि मन में। हालेलुया। पढ़े 2 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के संसार की तरह मत करो। संसार में क्या है? नफरत, बैर, ईर्ष्या, जलन, शरीर के काम और फल दिखते हैं संसार में। कंपटीशन, 2 बात सुनाई देना। शरीर के फल, शरीर के हर एक काम आपको संसार में मिलता है। इसलिए वो क्या कहता है? तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, ना बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन को क्या करना है मेरे प्रियो? नया करना है। नया कैसे करोगे आप? फिल्में देखकर, फिल्में गाना सुनकर, दोस्तों के साथ बातें कर कर, यहाँ वहाँ चुगलियाँ कर कर। हाँ, क्या करोगे? कैसे नया करोगे? आपके मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो? बदलता जाए। आपके चाल चलन से पता लग जाएगा, आपके सोच विचार, उठना बैठने से पता लग जाएगा कि आपका
आपका मन नया है या नहीं? आपका वही आदतें हैं जो पहले थी? आपकी वही सोच है, आपकी वही जबान है जो पहले थी? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपका मन कैसे बदलेगा? वचन के द्वारा। वचन के जल से तुम क्या करो? बोलता शुद्ध हो जाओ ताकि तुम परमेश्वर के आगे निर्दोष और निष्कलंक खड़े रहो। आमेन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और उसकी सिद्ध इच्छा को क्या करो? जान जाओ। आमेन। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हमें जीना है और इसके लिए हमें आत्मा की चलाई में चलना है। आमेन। दूसरों के लिए परमेश्वर आपकी आत्मा में बोलेगा। आमेन, हालेलुया। संसार के लिए बोलेगा। आने वाले भविष्य में जो होने वाली आपसे संबंधित या जिस बातों का आप कंसर्न रखते हो उनको बोलेगा। आमेन, हालेलुया। कोई भी अनहोना होने से पहले परमेश्वर आपको सचेत करेगा आपके आत्मा में। आप अचंभा या अचानक आपके लिए नहीं होने वाला कोई भी चीज। आप सरप्राइज नहीं हो। अरे मुझे मालूम नहीं था, अरे मुझे ये पता नहीं था। ऐसे आप नहीं बोल सकते कभी भी। ऐसे लाइफ आप जी सकते हैं। आमेन। ऐसी जिंदगी आप जी सकते हैं। आपके लिए कोई भी चीज अचंभा नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। 8:14 पढ़ो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, आप शरीर के पुत्र नहीं है, मन के पुत्र नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया। आपको ये जरूरी है परमेश्वर के पुत्र होने के नाते कि आप आत्मा की अगुवाई में क्या करो? चलो। आपको आत्मा की अगुवाई में ही चलना है। क्या आपको आत्मा ने कहा वहां जाने? क्या आपको परमेश्वर का आत्मा ने कहा जाके झगड़ने? दुखी है मेरा मन। अरे मन तुम्हें चला रहा है या आत्मा? हाँ जितने हैं परमेश्वर के संतान वो आत्मा के ही अगुवाई में क्या करेगा? चलेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो इस बात को समझ लीजिए। कहते हैं कि परमेश्वर मेरा अब्बा पिता है और मैं प्रभु में हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। तो मेरे प्रियो, आपको ये ज़रूरी है, यही फॉर्मूला है आपके लिए जीने का कि आप आत्मा की चलाई में चले। और इस फॉर्मूला को अपनाने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है, प्रशिक्षण में लाना है, आत्मा को ऊपर रखना है। आमेन, हालेलुया। गलेशियंस 5:18। मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं, पर मैं कुछ दिनों से लगातार, कुछ हफ्तों से लगातार ये बात कह रही हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास एक मन है और मैं शरीर। मैं इस बात को बुदबुदाते रहती हूँ, सोते जागते, खाते पीते, बाथरूम में रहते, चलते फिरते, एनी टाइम एनीवेयर। कुछ देख रही हूँ फिर भी बोलते रहती हूँ। और उतना बोलती हूँ, उतना मैं बोलती हूँ, प्रभु टेक मी डीपर, टेक मी डीपर, और गहराई में ले चल मुझे, टेक मी डीपर। आई एम अ स्पिरिट बीइंग, आई हैव अ सोल एंड आई लिव इन अ बॉडी।
I'm a spirit being, I have a soul, and I live in a body. And I keep saying to myself, Father, take me more deeper, more deeper, more deeper. और गहराई में ले चल, और गहराई में ले चल, और गहराई में ले चल. And I talk to myself. अब अपने आप से बात करें, परमेश्वर से बात करें. बुदबुदाते रहे, काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पका रहे हो. I'm a spirit being, I have a soul, I live in a body. Amen. Hallelujah. अब जितना बोलोगे आप देखोगे परमेश्वर आपको उतना गहराई में लेकर जाएगा और उतना ही आप आपका आत्मा को ऊपर उठते हुए देखोगे. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 5:18. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे. तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे. शरीर में जियोगे तो व्यवस्था के अधीन रहोगे. शरीर व्यवस्था से छुटकारा नहीं पाया है. पर आपकी आत्मा ने पाया है. आमेन. हालेलुया. आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, हाँ, मौत के बदले मौत. ये शरीर है, आत्मा नहीं. ये व्यवस्था शरीर का है, आत्मा का नहीं. आत्मा का नहीं. आमेन. बदला लेना शरीर का ये नियम कानून है. आत्मा का नहीं. अगर आप आत्मा में चलते हो तो आप इस नियम के, इस कानून के अधीन नहीं है, नहीं है. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में अगुवाई करेगा कि जाओ उसे तू माफ कर, जा उससे तू प्रेम कर, जा तू उसे आशीष दे, जा उसके लिए तू भला कर, जा उसके लिए तू प्रार्थना कर, जा उसकी मदद कर, सहायता कर, जा उसके संग और साथ खड़े रहे. आत्मा में कोई बदला नहीं है मेरे प्रियो. आप शरीर के अधीन नहीं हो अगर आप आत्मा के अधीन चलते हो. आमेन. हालेलुया. इसी किताब में आ जाइए, रोमी, फिर से रोमन्स 8, रोमी के किताब 8, रोमी के किताब 8 उसका 5. पढ़े जोर से. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर, शरीर के बातों में क्या करता है? मन लगाता है. आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, आपके पास एक मन है और ये आप शरीर में रहते हो. आमेन. दैट्स इट. पीरियड. फुल स्टॉप. आमेन. ये वर्ड्स आपके लिए नहीं होना चाहिए, ये ऐड आपके लिए नहीं होना चाहिए कि आप एक, क्योंकि शरीर में जो रहता है वो शरीर की बातों में क्या करता है? मन लगाता है. पर जो आत्मा से चलता है वो आत्मिक बातों में ही मन लगाता है. हर दिन आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे कोई दे. आपके अंदर जलन होना चाहिए कि मैं इस सुसमाचार को, इस छुटकारा को, ये आशीष को मैं बांट सकूं. और हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ता है. जितने आप मुट्ठी को खोल के रखोगे उतना ही मुट्ठी के अंदर आएगा. बंद करके रखो, कुछ नहीं आएगा. मैं प्रार्थना बाइबल पढ़ रही थी मेरे ऑपरेशन के कुछ दिन बाद मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गया था. बट आई नेवर टुक एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं. आमेन. ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है शरीर को. आमेन.
don't give importance to my flesh, even if it hurts. मेरे लिए परमेश्वर और उसका काम और उसका इच्छा करना पहला जरूरी है. Train up your body. Amen. So I was reading my Bible पढ़ रही हूँ बैठ के. अचानक से मेरे परमेश्वर का आत्मा ने मेरे अंदर में डाला कि तू फलाना को कॉल कर, इस लड़के को फोन कर. मैं बोली परमेश्वर मुझे अचानक से इस वक्त क्यों कह रहा है, मैं तो अपना बाइबल पढ़ रही हूँ. तो मैंने टेक्स्ट किया उस लड़के को, जवान लड़का, हमारे चर्च के ही है, विधवा माँ, लड़का और लड़की, उसके दो बच्चे हैं. इसको फ़ोन कर, इसको टेक्स्ट कर. मैंने टेक्स्ट किया, कैसा है, कहाँ है, बस इतने ही लिखा. उत्तर आया कि मैं बुरा हाल में हूँ और घर से भागा हुआ हूँ. मम्मी ने घर से निकाल दिया. मेरा हालत बहुत, उसके भाषा में, माड़ा है. घर में आया, मैंने खाना वाना खिलाया. बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि जब भी मैं इन लोगों को देखती हूँ तो इसके पापा याद आता है. His daddy loved me. His daddy was very good. So I wanted to help. पर मैंने इस बात का एहसास किया कि जो बीज इसके पिताजी ने बोया वो नाश नहीं होगा. परमेश्वर को क्या जरूरत था मुझे बोलने के लिए कि इसको कॉल कर. आज भी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके पुराने जीवन से लड़ रहा है बाहर निकलने के लिए. और मैं डेली प्रार्थना कर रही हूँ, डेली टेक्स्ट कर रही हूँ, तू कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है. See, God leads you. परमेश्वर आपके आत्मा में, पर आपको उस स्कूल में होना जरूरी है. Amen. इवन आपका शरीर दुर्बल हो तो पर आपका आत्मा मजबूत है. आमेन. He will guide you. He will lead you. आने वाली बातों को वो क्या करेगा, आप पर प्रकट करेगा. कई बार ये मुझे दुखी कर देता है. इसकी मम्मी की कंप्लेन अभी भी आती है. I don't know, ऐसे सुशील मुझे कहता कई बार, He's still doing this. अभी भी वो ऐसा कर रहा है, अभी भी वो ऐसा कर रहा है. I said, God is interested in his life and God loves him, so I cannot give up on him. Amen. परमेश्वर अगर रुचि रख रहा है इसके जीवन में तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा. आपसे कई लोग हैं मेरे प्रियो जिसके बारे परमेश्वर आपके दिल में बात करना चाहता है और रुचि रखता है, पर आप क्या उससे सुनने के लिए तैयार हो, उस स्थान में हो कि अपने ही शरीर को लेके Learn to say no. Come on. मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा नहीं, मुझे ये. Come on यार. High time. Right? High time. कब आप दूसरों के लिए जियोगे? कब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करोगे? कब आप आत्मा की चलाई में चलोगे? कहते परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आने वाली बातों को बताएगा.
अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो वो हर बात का केयर भी करता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाता है। जब बाढ़ आया तो परमेश्वर को मैंने बोला तुमने कहा था, मेरी जिम्मेदारी नहीं है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परमेश्वर जब अगुवाई करता है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। तुमने बोला ये जगह लेना है, ये स्कूल है, यहाँ यही प्लेस है, जबकि ये यहाँ पानी ढलाई है इस जगह, ये क्या बोलते हैं इसको, जमीन। बट विद इन 2 days द वाटर वॉज गॉन, पानी चला गया। आमेन। आप खड़े हो सकते परमेश्वर के आगे, कहता तू मुझे स्मरण दिला, मेरे ही कहे हुए बातों को मुझे क्या कर, याद करा। आप बोल सकते हैं कि तुमने बोला था एक बार मेरा ईयरफोन नहीं मिल रहा था और हमारे रूम में एक बॉक्स है, उस ईयरफोन में मैं कपड़े सेटिंग करते करते ईयरफोन उसमें गिर गया। एंड आई एम लुकिंग एवरीवेयर, ईयरफोन मेरा कहाँ चला गया करके ऐसे चला गया। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एंड आई एम सेइंग गया, खो गया। द लॉर्ड टोल्ड मी गेट अप एंड लुक इन दैट बॉक्स। मैंने जैसे गई वो बॉक्स खोला, पवित्र आत्मा बोला जाके वो बॉक्स में देखो। देखा, सामने में पड़ा। हेलो, थैंक यू हाँ, ही विल लीड यू। बट क्या आप उसको सुन रहे हैं? ये जमीन का एडवांस देना था और हम वहां में थे रेंट में लेने के लिए। एंड वी वर प्रेइंग, पैसा एक जेब में नहीं। एंड वी वर प्रेइंग, और ठीक हमें किसी के यहाँ जाना था मीटिंग करने। एंड द लॉर्ड टोल्ड मी, परमेश्वर मुझे कहता एक बड़ा बैग ले जा, क्योंकि तुझे आज 1 लाख रुपए मिलने वाला है। एक बड़ा बैग ले जा। पैसे कैसे रखेगी? बैग में ना रखेगी, बड़ा ले जा, 1 लाख रुपए मिलने वाला। मैं बोली ठीक है, बड़ा ले लिया मैंने। और मैंने रास्ता में पास्टर सुशील को बोला, पता मैंने बैग क्यों लाया? क्योंकि आज 1 लाख रुपए मिलने वाला। हमें देना था 1 लाख रुपए, उस समय बहुत ज़रूरी था। और जहाँ जिस घर में गए, मेरे प्रियो, कौवा से भी खाना खिलाता है, विधवाओं को भी इस्तेमाल करता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी। और जब हम मीटिंग करने गए, मीटिंग करके निकलने लगे, तो उस मीटिंग के बाद उस घर के जो मुखिया थे बोला 1 मिनट, मैंने इस ज़मीन को बेचा है, उस ज़मीन का मुझे दशवांश देना है। और उसने 1 लाख रुपए ला के मेरे जेब में डाल दिया, पर्स में डाल दिया। हाँ, और हम आके इस बाइबल कॉलेज का इसका शुरुआत किया। See, he will lead you to green pasture. तुम्हें अगुवाई करेगा, वो अगुवाई करेगा। मुझे कोई अगर पैसा देने वाला होता है या आने वाला होता है, मेरा आत्मा पहले से जान जाता कि आज मुझे पैसे मिलने वाले आज मेरे जेब भरे भरे होने वाले। और खर्च भी होने से पहले पता लग जाता है कि मुझे खर्च करना है यहाँ पैसा खर्च करना है, इसकी मदद करना है, उधर ये लेना है, वो देना है। See, he will lead you, but train up yourself. Amen. ट्रेन करिए। हालेलुया। आइए आखिरी मत्ती 4। ये मेरी एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। पास्टर सुशील के पास और अनुभव होगा, आपके पास भी होगा, पर मैं चाहती हूँ आप और अगुवाई में चले। आमेन, हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू हमें चला रहा है और सिखा रहा है कि हम आत्मा में जिए और आत्मिक बातों को हम सुने और उस पर चले। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक है, मददगार है, जो हमारी अगुवाई करता है, आने वाली बातों को बताता है, हमसे संबंधित और हमसे जितने जुड़े हुए लोग हैं, हालात हैं, उनसे संबंधित। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर पिता, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाए और आत्मिक बातों पर हम ध्यान लगा सके, ना कि शारीरिक बातों पर, ना चीज़ों पर आत्मिक। हमारे आंखें तुझ पर और तेरे बातों पर लगे रहे। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई कर। लीड अस टू ग्रीन पास्चर, हरी हरी चराइयों में हमें लेकर चल, सुखदायी जल के झरनों के पास तो हमें बैठा तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमेन।